आज हम लोग फिजिक्स का न्यूमेरिकल को कुछ देख रहे हैं ना। मोशन चैप्टर 2 है, उसका न्यूमेरिकल को हम लोग देख रहे हैं। आप लोग थ्योरी पढ़ चुके हैं पूरा। देखना क्या है, तो पहला है कि आपको हम लोग आज सिखाएंगे सबसे पहले कि किलोमीटर को किलोमीटर पर आवर में अगर स्पीड दिया हुआ है, स्पीड का यूनिट अगर किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है तो इसको मीटर पर सेकेंड में कैसे चेंज करेंगे, न्यूमेरिकल बनाने में यूज़ होगा। और दूसरा चीज़ क्या होगा कि अगर मीटर पर सेकेंड में दिया हुआ रहेगा तो उसको किलोमीटर पर आवर में कैसे चेंज करेंगे, क्योंकि पहला ही क्वेश्चन है आपका, है ना। तो उसके लिए क्या करना है, ये वाला कर रहा हूँ 1 किलोमीटर पर आवर है, यही ना है जी। हमको इसको क्या करना है, मीटर पर सेकंड में करना है। फर्स्ट वाला को कर रहे हैं हम लोग, ये फर्स्ट वाला पार्ट को करके दिखा रहे हैं। देखो कोमल, इसको हम क्या करेंगे, 1 किलोमीटर ये पर है ना, पर को हम ऐसे लिख सकते हैं ना बाई आवर। हमको लाना है मीटर पर सेकेंड में, मतलब क्या कि किलोमीटर को हमको क्या में चेंज करना होगा, मीटर में। आपको पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, याद है ना। ये वाला मिली सेंटी डेसीमीटर, मिली सेंटी डेसीमीटर, डेका, हेक्टो और किलोमीटर। यहाँ से जैसे आपको मीटर से अगर जाना है किलो के पास 1 2 3, नीचे जाते हैं तो क्या करते हैं, नीचे जाते हैं तो सॉरी किलोमीटर से हमको जाना है मीटर में, मतलब ऊपर जाते हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, और नीचे आते हैं तो डिवाइड। और ये आवर है, आवर को हमको क्या में चेंज करना है, सेकंड में। तो अगर 1 आवर को पहले 60 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मिनट में हो गया, और इसको फिर से 60 से मल्टीप्लाई कर दिया तो सेकंड में। क्यों, क्योंकि एक आवर में कितना होता है, 60 मिनट होता है, और 1 मिनट में कितना होता है, 60 सेकंड होता है। तो एक बार 60 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आवर जो है मिनट में बदल गया, और वो 60 को फिर से 60 से मल्टीप्लाई कर दिया तो सेकंड में बदल गया। अब देखो तो कैंसिल कर लो, हो गया और क्या, 1 0 और यहाँ से 2 से काट लो, 2 5 जा और 2 3 जा, मतलब क्या हो जाएगा 5/6 3 जा 18। ये क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड। हमको पता है 1 किलोमीटर पर आवर में 5/18 मीटर पर सेकेंड। एक में जब पता होता है तो ज़्यादा का निकालने के लिए सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे। 2 का निकालना होगा तो 5/18 से गुना कर देंगे। 3 किलोमीटर पर आवर को निकालना होगा तो फिर से 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कहने का मतलब आपको बार बार ऐसे करके नहीं देखना है, आपको क्या करना है, 5/18 से सीधा क्या करना है, बोलो, मल्टीप्लाई कर देना, तो किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकेंड में चेंज हो जाएगा। सेकेंड वाले को भी मैं करके दिखाता हूँ, मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड को चेंज करते हैं तो 1 किलोमीटर पर सेकेंड है, तो सॉरी 1 मीटर पर सेकेंड है, तो 1 मीटर पर सेकेंड को ऐसे लिख सकते हैं। मीटर को हमको इस बार क्या में चेंज करना है, किलोमीटर में। तो क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, 18/5 आ जाएगा। 1000 से डिवाइड करेंगे तो क्या में आ गया बाबू, किलोमीटर में आ गया। सेकेंड को हमको लाना है आर में, तो सेकेंड को अगर 60 से डिवाइड किया तो मिनट में हो गया, फिर 60 से डिवाइड कर देंगे तो क्या से हो जाएगा, 60 से डिवाइड करने का मतलब 1/60 से मल्टीप्लाई करना भी होता है, तो वो क्या में हो जाएगा, आपका आवर में हो जाएगा, ठीक ना। अब देख लो क्या हो जाएगा, 1/1000, ये ऊपर चला गया 60, ये ऊपर चला गया 60, ये 60 ऊपर, ये 60 ऊपर, 1 नीचे, 1 लिखने का कोई फ़ायदा नहीं। और ये हो गया आपका किलोमीटर बाई आर, ये किलोमीटर बाई आर, या किलोमीटर पर आवर, एक ही बात है। 1 0 कैंसिल हो गया, ये 1 0 कैंसिल हो गया। अब 2 से इसको काट लो, 2 3 जा और 2 5 जा, मतलब इसमें देखिए क्या आ गया जी, 6 3 जा 18 हो गया, और 5 1 जा 5, 18/5 किलोमीटर पर आवर। कहने का मतलब 1 मीटर पर सेकेंड में 18/5 किलोमीटर पर आवर। अगर हमको याद रहेगा सर 1 मीटर पर सेकेंड में तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, निकल जाएंगे। हाँ, और हमको याद ही रखना है। अब हम यहाँ पे देखो याद कैसे कराते हैं, देखो तो यहाँ पे ध्यान से देखना कि हम अभी बोले ना कि 1 मीटर पर सेकेंड में अगर हमको 1 में डेटा पता है कि 18/5 किलोमीटर पर आवर होता है, तो 2 में निकालना होगा तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 में निकालना होगा 3 को से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना का भी निकल जाता है, 1 का पता होता है तो। हाँ, तो देखो जैसे किलोमीटर पर आवर है ना, तो इसको ये देखो ध्यान से, बड़ा यूनिट है, छोटा में चेंज करना है। किस में चेंज करना है, छोटा में। तो छोटा, ये नंबर में देखो तो छोटा नंबर कौन है, ये नंबर है ना, 5/18 छोटा है ना, 18/5 क्या है, बड़ा है।
ये देखो ना, डिवाइड करोगे तो ये बड़ा आएगा। तो याद रखना है कि अगर छोटा यूनिट में चेंज करना है तो छोटा नंबर से ही मल्टीप्लाई करना है, छोटा नंबर ही ना है 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। और बड़ा यूनिट में चेंज करना है तो बड़ा नंबर है ना 18/5, बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करना है। ऐसे करके याद रख सकते हो। छोटा यूनिट में चेंज करना है तो छोटा नंबर मतलब 5/18, क्योंकि 18/5 और 5/18 बाद में भूल जाते हैं, तो उसको याद रखने के लिए छोटा यूनिट में अगर बदलना है तो छोटे नंबर से मल्टीप्लाई, और बड़ा नंबर में चेंज करना है तो बड़े नंबर से मल्टीप्लाई। ठीक ना? चलिए लिख लीजिए। अब पहला क्वेश्चन को हम जो आप सॉल्व किए हैं काट के, हाँ पूरा जैसे लिखा हूँ वैसे। 2 क्वेश्चन लिखा हूँ, देखो आराम से तुम लोग बना भी लिया होगा कुछ लोग। देखो, एक्सप्रेस द स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर इन मीटर पर सेकेंड। क्या है जी ये? 36 किलोमीटर पर आवर है, इसको क्या में चेंज करना है परी? मीटर पर सेकेंड में। ठीक है आदित्य, देखो किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकेंड, छोटा नंबर छोटा यूनिट में चेंज करना है तो छोटा नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना जी? तो ये छोटा नंबर कौन सा है बोलो? छोटा नंबर कौन सा? 5/18, 18/5 और 5/18 में कौन सा है छोटा है? 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसी को ना 36 को, तो अपने आप मीटर पर सेकेंड में चेंज हो जाएगा। ठीक है मिश्रा? चलो देखो, तो 18 2 जा 36, ये 5 2 सर ये बेंच के नीचे आ गया आपका वायर। 5 2 जा 10 मीटर पर सेकेंड। ये फर्स्ट का आंसर हो गया। सेकंड में देखो क्या है, सेकंड क्वेश्चन, एक्सप्रेस स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड इन किलोमीटर पर आवर। 36। तो आराम से यहाँ पे देख लो, वहाँ पे क्या है 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब इस बार किलोमीटर पर आवर। बड़ा यूनिट में चेंज करना है तो बड़ा नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। बड़ा नंबर क्या है? 18/5 और 5/18 में 18/5, 18/5 और 5/18 में बड़ा कौन सा ही ना है, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे। बड़ा नंबर से मल्टीप्लाई इसको करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या में चेंज हो जाएगा? किलोमीटर पर आवर में। देख लो 5 2 जा मतलब क्या हो जाएगा? 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है मनीष सागर? नंबर 3 है। देखो क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन 5 मिनट इफ इट ट्रेवल विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड दिया हुआ है, यूनिफॉर्म स्पीड दिया हुआ है ना, और टाइम भी दिया हुआ है। तो एक फॉर्मूला तो बचपन से पढ़ के रखा है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, उससे तो निकल जाएगा। हाँ, लेकिन एक बात यहाँ रखना कि देखो स्पीड दिया हुआ है मीटर पर सेकेंड में, लास्ट में जब निकलेगा तो ये 18/5 से कर देंगे। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस बाई, तो देयरफॉर डिस्टेंस हमको निकालना है ना, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू, इसको इधर भेज दो, स्पीड इनटू टाइम। बोलो स्पीड कितना? यहाँ पे डेटा दिया हुआ था, स्पीड आपको दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना दिया हुआ है? अभी बोला है ना कि क्वेश्चन जब भी बनाओगे तो सेम यूनिट में रखना। ये मीटर पर सेकेंड है, मतलब हमको मिनट को भी सेकेंड में चेंज करना होगा। तो 5 को 60 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या में चेंज हो जाएगा? सेकेंड में। मतलब देख लो कितना हो गया, 300, 6 5 30 हो जाएगा ना, 300 सेकेंड टाइम है, मतलब 5 मिनट का मतलब 300 सेकेंड में हमसे पूछ रहे हैं डिस्टेंस कितना होगा। बताइए स्पीड कितना है? 20, और टाइम कितना है? और सारा का सारा क्या हो जाएगा? मीटर में आ जाएगा। बोलो कैसे मीटर में आ जाएगा? क्योंकि डिस्टेंस का यूनिट मीटर में है, सब तो हमेशा ही में रखे हैं। और किसी को दिक्कत है तो मैं एक बार दिखा देता हूँ, इसका यूनिट क्या में आएगा, मैं दिखाता हूँ लिख के यूनिट ना। इसका मीटर में है नहीं, स्पीड मीटर पर सेकेंड में है, और ये सेकेंड में है। टाइम क्या में है? सेकेंड में। सेकेंड कैंसिल हो जाएगा तो मीटर में आएगा ना। लेकिन ये सब दिखाना नहीं है, बस याद रखना है कि ऐसा यूनिट में हम लोग रखेंगे, और ऐसा यूनिट में। बोले आप यहाँ पे इसको मिनट को सेकंड में चेंज कर दिए। हाँ क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्पीड हमारा मीटर पर सेकंड में है ना, हाँ। तो इसीलिए जो भी आएगा हमारा वो किस में आएगा जी? डिस्टेंस मीटर में आएगा, क्योंकि स्पीड मीटर पर सेकंड में था। और नहीं तो काट के भी दिखा दिया था मैं। तो ये 3 2 जा 6 हो जाएगा, 1 2 3, 1 2 3, और ये क्या में आ जाएगा बोलो? मीटर में। अब इसको चाहो तो किलोमीटर में भी लिख सकते हो, 1000 से डिवाइड करके, 1000 से डिवाइड कर देगा तो किलोमीटर में आ जाएगा। आ जाए 3 0 3 0 कैंसिल, मतलब 6 किलोमीटर। नहीं, आप यहाँ ही आंसर छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मार्क्स दे दिए तो नहीं मिलेगा, ऐसा ही में है, कैसे नहीं आंसर मिलेगा? वो हमारे को ना है कि हम कहाँ तक लिखेंगे, मार्क्स काटने का सवाल ही नहीं है। अगर वो काट रहे हैं तो समझो कि परेशान कर रहे हैं आपको। सर पढ़ने लिखे तरीके से बताऊंगा। ट्रेन मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब एक ही स्पीड से चल रहा है, बदल नहीं रहा है। कवर अ डिस्टेंस ऑफ 120 मीटर। कितना जी? 120 मीटर इन 2 सेकेंड।
2 सेकंड में इतना, देन कैलकुलेट, CL का मतलब कैलकुलेट द स्पीड ऑफ ट्रेन। तो स्पीड का मतलब क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम, मतलब 1 सेकंड में। तो एक तो तरीका हो गया कि 2 सेकंड में इतना, तो 1 सेकंड में आधे न जाएगा, तो 60 मीटर पर सेकंड स्पीड निकल जाएगा। एक तो तरीका यही हो गया कि हमको पहला क्वेश्चन करना है कि स्पीड निकालना है, तो हम लिख रहे हैं कि इन 2 सेकंड में डिस्टेंस कितना ट्रेवल्ड हुआ है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू कितना है जी? बोलो 120 मीटर। डिस्टेंस पूरा नहीं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ ना, डिस्टेंस ट्रेवल्ड वगैरह नहीं। देयरफॉर इन 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो जाएगा? क्योंकि 1 सेकंड में जितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो जाएगा, इधर वाला डिवाइड बाई इधर वाला, यूनिटरी जानते हो ना, और ये आपका मीटर है, इस सेकंड है, तो क्या हो गया 60 मीटर पर सेकंड। क्यों ऐसा किया? क्योंकि हमको डिफिनेशन पता है कि 1 सेकंड में जितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता है उसी को तो स्पीड कहते हैं। तो स्पीड निकल गया 60 मीटर पर सेकंड। या फिर दूसरा ऐसे भी तो बना सकते हैं कि हमसे स्पीड पूछ रहे हैं, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम होता है। मेरे पास डिस्टेंस दे रखा है कितना? 120 मीटर, और उसके लिए टाइम हमारे पास कितना है? 2 सेकेंड। तो ये 2 से इसको काट देंगे तो वो हो जाएगा 60 मीटर पर सेकेंड। 60 मीटर पर सेकेंड हो गया ना। और सेकेंड वाला क्वेश्चन क्या है? ये तो फर्स्ट हुआ। सेकेंड देखो क्या है? द टाइम इट विल टेक टू कवर अ 240 मीटर। 240 मीटर में कितना? ये भी ऐसे निकाल लेंगे कि इसको इसी से बना लेते हैं। स्पीड है ना हमारा, स्पीड कितना आया? 60 मीटर पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में 60, तो डिवाइड करके भी बना सकते हैं, या फिर ऐसे यूनिटरी मेथड से यहीं से बना सकते हैं। इसी को करो ना, इसी को कर लो ना कि स्पीड जो 60 आया, इसका मतलब कि क्या कि 60 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में 1 सेकेंड लगता है। कितना लगता है? 60 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में 1 सेकेंड लगता है। देयरफॉर 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना सेकेंड लगेगा? 1/60। देयरफॉर 240 मीटर कितना? 240 मीटर जाने में एक काम को पता है, ज़्यादा का निकालने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से ऐसे कर लेंगे और ये हो जाएगा 6 चौका 24, मतलब कितना आ जाएगा? 4 सेकेंड। तरीका ये हो जाएगा शिवानी, ऐसे ना। इसे भी कर सकते थे कि 2 सेकेंड में, ऐसे भी तो कर सकते हैं, टाइम, यहाँ फॉर्मूला से भी कर सकते हैं मिश्रा। और ऐसे भी हम जानते हैं, हमसे क्या निकालने पूछ रहे हैं? टाइम। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। तो टाइम इज, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, क्रॉस में ना, इसको इधर ले आओ, इसको इधर। तो डिस्टेंस बाई स्पीड, डिस्टेंस कितना वो है भाई? डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है? 240 मीटर में बोला है, 240 मीटर में, तो डिस्टेंस 240 मीटर और स्पीड हमारा 60 है। जो भी आएगा टाइम सेकंड में आएगा, क्योंकि ऐसा यूनिट में रखे हैं। कोई दिक्कत है ना? है, कट जाएगा। डिस्टेंस का रखोगे ना मीटर में और इसको मीटर पर सेकंड में, तो ये खत्म हो जाएगा और यहाँ से 6 4 जा, यहाँ से देख लो आपका आ जाएगा 4 सेकेंड। सीधा आंसर। देखो ये बनाओ या ये बनाओ, इस दोनों को मैं 2 तरीका से बनाया हूँ, और बाकी ओरले भी बना सकते हो, मन मन बना सकते हो। जैसे कि ये 2 सेकंड में गया है कितना? 120 मीटर, तो 1 सेकंड में आधे ना जाएगा, तो 120 का आधा कितना हो गया? 60, तो 60 मीटर पर सेकंड, वही हो गया स्पीड। और ये देखो 240 मीटर में कितना लगेगा? तो 120 का ही ना डबल होता है जी 240, 100, क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड है, उतने डिस्टेंस ट्रेवल होगा पर ही। देखो तो ध्यान से कि 120 में 2 सेकंड लगा, तो और 120 में 2 सेकंड लगेगा ना, टोटल 2 और 2 4 सेकंड हो जाएगा ना, हो जाएगा ना जी कोमल? देख लो कि 2 सेकंड में 120, तो हमसे पूछा है 240 जाने में, तो 120 का डबल होता है। तो 120 का डबल मतलब 240 होने में 4 सेकंड डबल लगेगा। इधर डबल कर रहे तो टाइम भी डबल कर लेंगे। ऑब्जेक्टिव रहेगा तो बिना बनैले ही बना लेते हैं। नया क्वेश्चन हम लिखेंगे, कोमल ध्यान दो। अ बॉडी rises vertically up to a height 1, वर्टिकली मतलब ऊपर वर्टिकली राइजेस हुआ कितना जी? 150 मीटर। ऊपर गया 125 मीटर इन 5 सेकेंड। कितना लगा यहाँ तक जाने में इसको? 5 सेकेंड लगा। एंड देन कम्स बैक टू एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन मतलब जहाँ से प्रोजेक्ट किया गया था, प्रोजेक्ट मतलब जहाँ से फेंका गया था। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में 5 सेकेंड लगा और वापस आ गया एंड कम बैक साइड द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। आ गया ना, 5 सेकंड में जाके आ गया है क्या? बॉडी राइजेस वर्टिकली अप टू अ हाइट ऑफ 125 मीटर इन 5 सेकंड एंड देन कम बैक एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। फाइंड द टोटल डिस्टेंस। तो टोटल कितना डिस्टेंस हुआ? 250। गया होगा कितना? 125। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया जी? टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना? 125 मीटर गया ऊपर और 125 नीचे आया, तो कितना हो गया? 250 मीटर।
और सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है? टोटल डिस्टेंस निकल गया। सेकंड में बोला है डिस्प्लेसमेंट। बताइए आप लोग, क्योंकि इनिशियल पॉइंट यहाँ से फेंका गया, ऊपर गया, वापस इनिशियल पॉइंट पे आ गया, तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है, देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? डिस्प्लेसमेंट को ऐसे ना लिखते हैं हम लोग, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0, और डिस्टेंस को एस से लिखने सीखो ना, कुछ नहीं। सेकंड क्या है? एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, नहीं एवरेज स्पीड। हाँ, फर्स्ट वाला कैसे निकालें? टोटल डिस्टेंस 125 मीटर, यहाँ से यहाँ तक गया बॉडी है बी तक, फिर वापस भी तो आया है, क्योंकि बोला है बॉडी राइजेस वर्टिकली अप टू अ हाइट ऑफ 125 मीटर इन 5 सेकेंड एंड देन कम बैक टू द इनिशियल पोजीशन या पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। यही ना क्वेश्चन था? हाँ, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। तो वो ऊपर गया 125, फिर वो नीचे आया तो 125। हाँ, तो दोनों का ऐड कर देंगे तो टोटल डिस्टेंस निकल गया। और सेकंड आगे वाला क्वेश्चन क्या है? द एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड हम लोग क्या पढ़े हैं? डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पॉइंट से गया था, यहाँ गया, फिर वापस यहीं आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट 0, क्योंकि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या है? एक ही है। और एवरेज स्पीड है ना अगला क्वेश्चन। ऐसा कुछ नहीं याद करेंगे, हर क्वेश्चन जैसा आएगा वैसा हम लोग बोलेंगे, है ना। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। इसको हम लोग बोल सकते हैं टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अरे भाई साहब, टोटल डिस्टेंस कितना है? अभी निकाले हो 250, और टोटल टाइम क्योंकि 5 सेकंड जाने में लगा है तो 5 सेकंड आने में लगा होगा, मतलब 5 + 5 कर लेते हैं, टोटल 10 सेकंड हो जाएगा, मतलब 250/10। और ये स्पीड है तो ये होगा मीटर पर सेकंड में ना, ये मीटर बाई सेकंड, तो मीटर पर सेकंड, ये 0 0 कैंसिल, तो कितना हो गया? 25 मीटर पर सेकंड, 25 मीटर पर सेकंड। एवरेज स्पीड नहीं समझ आया हमको। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू थ्योरी पढ़ रहे थे, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम को ही तो बोलते हैं ना, पढ़ रहे थे ना थ्योरी में, टोटल डिस्टेंस जितना ट्रेवल हुआ है और टोटल टाइम। और अगला क्या है? एवरेज वेलोसिटी। नहीं, जाने में लगा है 5 सेकंड एंड देन कम बैक, उसमें टाइम मेंशन नहीं किया था, मतलब जाने में भी 5 लगा है और आने में भी 5 लगा है, क्योंकि वही स्पीड है ना, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ चल रहा है। और एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या था? बताइए कोमल। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। वेरी गुड परी। तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम ही होता है, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना है? 0, और टाइम है हमारा 10 सेकंड, क्योंकि जाके आने में कितना, तो देयरफॉर क्या हो गया? 0 मीटर पर सेकंड। कितना हुआ जी? 0 मीटर पर सेकंड। जब क्वेश्चन करेंगे ना तो अपने आप से डिस्कशन करेंगे और उसके बाद बनाएंगे। मन मन देखो बना सकता था, अ बॉडी राइजेस वर्टिकली अप टू अ हाइट 125 मीटर इन 5 सेकंड एंड देन कम बैक टू द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। द टोटल डिस्टेंस 125 ऊपर गया, 125 नीचे गया, तो 125 और 125 250 हो गया क्या? टोटल डिस्टेंस। सेकंड क्वेश्चन है डिस्प्लेसमेंट, जाके वहीं पे आ गया है तो डिस्प्लेसमेंट 0। थर्ड क्वेश्चन है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, तो टोटल टाइम 5 सेकंड और 5 सेकंड, 10 सेकंड टोटल टाइम हो गया। टोटल डिस्टेंस कितना था? 250, 250 बाई 10 कर लोगे तो 25 आ जाएगा। और एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, डिस्प्लेसमेंट 0 है और टाइम आपका 10 सेकंड है, 0 बाई 10 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। एवरेज वेलोसिटी 0। आप वहाँ पे बात कर रहे थे डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम होता है, तो डिस्प्लेसमेंट 0 है ना, टाइम कितना भी रहे 10 सेकंड है, तो 0 बाई 10 तो क्या हो जाएगा? और ट्रेन फर्स्ट ट्रेवल 30 मिनट फॉर 30 मिनट। पहला बार ट्रेन जो चल रहा है 30 मिनट के लिए चला विथ अ वेलोसिटी इतना, 1 मिनट देख तो लो, 30 मिनट विथ अ वेलोसिटी इतना, इतना वेलोसिटी के साथ 30 मिनट चला। कितना मिनट चला है जी? 30 मिनट चला है। आपका कितना वेलोसिटी रखा है? 30 किलोमीटर पर आवर एंड देन 40 किलोमीटर एंड देन 40 मिनट विद द वेलोसिटी ऑफ 40 किलोमीटर। अब इसके बाद जो है यहाँ से 40 मिनट तक आगे का जो डिस्टेंस है वो चला है आपका 40 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, यही ना, 40 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकालना है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकाल लेंगे और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकाल देंगे तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। हाँ पारी, तो पहले तो चलो टोटल डिस्टेंस अगर हम लोग निकालेंगे तो टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए बोला है ना कि पहले 30 मिनट तक का डिस्टेंस निकालते हैं। तो बताओ डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? टोटल डिस्टेंस को हम ए से नोट कर रहे हैं ना, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, यही ना। तो स्पीड कितना है? 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है।
और ये यहाँ पे जब ये टाइम आपका क्या में दिया हुआ है, मिनट में, और यहाँ आवर है, तो इसको भी आवर में चेंज करना होगा ना। तो आवर में चेंज करने के लिए मिनट को 60 से क्या करोगे, डिवाइड करोगे। तो ये आपका आया है किलोमीटर में आया है, क्या में आया है, किलोमीटर में ना, क्योंकि इसको किलोमीटर में रखा था, इसको आवर में। अरे बाबा इसको रखोगे ना किलोमीटर पर आवर और इसको रखोगे आवर, तो आवर कैंसिल होगा ना, हम हर बार दिखा नहीं सकते हैं। 60 कैसे आया? स्पीड कितना, 30 किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं? वेग, हाँ? वेग, वेग। हाँ जी। ये क्या है, 40 किलोमीटर पर आवर, इस यहाँ का वेलोसिटी, क्योंकि हमको यहाँ का डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। यहाँ का स्पीड क्या हो गया आपका, बोलो। और एक ही डायरेक्शन में जाया है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होगा, ध्यान देना। वेलोसिटी से घबराना मत, स्पीड रखें, क्योंकि स्पीड, फिर से बताओ, देखो, अ ट्रेन ट्रेवल फर्स्ट 30 मिनट विद अ वेलोसिटी ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। पहले 30 मिनट तक ट्रेन जो है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला है, 30 किलोमीटर के पर आवर की स्पीड से, यूनिफॉर्म स्पीड से ना। एंड देन 40 मिनट विद द वेलोसिटी ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर इन सेम डायरेक्शन। और अगला 40 मिनट जो है 40 मिनट उसी डायरेक्शन में 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला है। तो क्वेश्चन मेरे से पूछ रहा है फाइंड द टोटल डिस्टेंस। तो यहाँ देखो वेलोसिटी दिया है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि स्पीड सेम एक ही डायरेक्शन में चलेगा, तो स्पीड और वेलोसिटी सेम हो जाएगा, है ना। तो टोटल डिस्टेंस निकालना है भाई, तो ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं। यहाँ से देखो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम या वेलोसिटी इनटू टाइम, एक ही बात है ना। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितना है यहाँ का, या वेलोसिटी कितना है, 30 किलोमीटर पर आवर, और टाइम जो है 30 मिनट है, तो उसको 60 से डिवाइड करके आवर में चेंज करा, तो यहाँ का डिस्टेंस निकल गया। और यहाँ का डिस्टेंस निकालने के लिए फिर से क्या होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम या स्पीड। सर एक मिनट, 30 into 30 क्यों किए हैं? इनटू ही तो किया हूँ। हाँ 30 into अरे ये डिस्टेंस निकला, अभी ये डिस्टेंस निकला। अरे बाबा इतना आपका क्या है, वेलोसिटी है, और इतना टाइम है, तो स्पीड इनटू टाइम करेंगे, स्ट्रेट लाइन पे है तो सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्पीड इनटू टाइम करेंगे तो यहाँ का डिस्टेंस निकल जाएगा ना, ये डिस्टेंस निकला ना। अब अगला 40 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो यहाँ स्पीड, फिर से स्पीड, और टाइम कितना है 40, ये मिनट में है, 60 से डिवाइड करूंगा तो आवर में, ये हो गया स्पीड इनटू टाइम, ठीक है ना। ये डिस्टेंस निकल गया, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस दोनों को ऐड तो इसीलिए किया हूँ। जो भी आएगा क्या में आएगा, किलोमीटर में, क्योंकि इसको किलोमीटर और किलोमीटर पर आवर में इसको भी रखे हैं। तो ये आप ऐसे कर लो, 30 दो ना, और 2 से कितना बाद में 15, 1 0 1 0 ऐसे काट लेते हैं। और यहाँ से हो जाएगा आपका 2 दूना 4, 2 तिया 6, तो कितना हो जाएगा जी 15, और यहाँ से प्लस 40 दूना 80/3, ये किलोमीटर। तो ऐसे ये बताया है ना कि सेम होता है 15 या 45 और 80, 125/3 किलोमीटर। इसको दशमलव में भी चाहो तो कर सकते हो, 3 चौका 12, 3 एकम 3, 2 बच गया, 3 छक्का 18, 3 छक्का 18। वो वाला फॉर्मूला हम लोग अप्लाई किए हैं ना, स्पीड डिस्टेंस फाइंड करना, तो स्पीड इनटू टाइम, यहाँ पे ये वाला जो है हाँ, इतना स्पीड और इतना टाइम है, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुआ, ये डिस्टेंस निकल गया, इसलिए इनटू कर दिए हैं 30 into। हाँ। कौन कहाँ से है मिश्रा, 15 + 80, अरे भाई सेम ये वाला इस जोड़ना था ना, नीचे 60 क्यों लिखे हैं, मिनट में है इसी के लिए। ये मिनट में था तो उसको आवर में चेंज करेंगे ना, सेम यूनिट में चेंज करना होता है ना, क्योंकि स्पीड है आपका किलोमीटर पर आवर में, तो टाइम अगर मिनट में रखेंगे तो कैलकुलेशन नहीं होगा। या सबको मीटर पर सेकंड में भी चेंज कर सकते हैं। देख लो आंसर मैच कराओ। 41/67 हो गया। यहाँ पे 6 7 का इसलिए किया ना क्योंकि 6 आता और फिर से 6 आता, तो 5 या 5 से ज़्यादा है तो 5, इस 6 को हटा देंगे और यहाँ पे 1 बढ़ा देंगे, है ना। सेकंड क्या है, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए क्या होता है, अब है एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में चल रहा है परी,
एक ही डायरेक्शन में चल रहा है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, बराबर होगा ना। हाँ, तो डिस्टेंस भी कितना है आपका, बोलो वेलोसिटी, सॉरी बोलो कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम ना, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, इतना ही होगा ना, 125 बाई 3। और ये आपका टाइम कितना लग रहा है उसमें, टाइम आपका लग रहा है 30 मिनट और 40 मिनट, टोटल 70 मिनट। मतलब कहने का मतलब 30 मिनट और 40 मिनट, एक घंटा ये 70 मिनट आया। डायरेक्टली लिख सकते रुको, 70 मिनट आ गया, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, और इसको 60 से डिवाइड करो, क्यों, तब जाके आवर में होगा, बुझा है ना, क्योंकि ये किलोमीटर में है और ये आवर में, तब किलोमीटर पर आवर में आएगा। बुझ रहे हो ना कोमल, बुझ रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, बोलो क्या में आ जाएगा जी, किलोमीटर पर आवर में। देखो इसको सॉल्व करना तो कितना हो जाएगा, 125 बाई 3 और इंटू ये 60, और ये क्या हो जाएगा 70। एक मिनट रुक जाओ, 1 0 1 0 खत्म, 3 2 जा 6, और ये 7 से कटेगा जी, 7 दूना नहीं कटेगा, तो कितना हो जाएगा 125 दूनी 250 बाई 7, ये हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। इसको भी चेंज करो, 7 3 21, 7 5 35, 5 50 7 7 जा, इतना हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। आंसर देख लो है, सर एक बार ये एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस। 13 तारीख से पहले आपका बर्थडे से पहले ही जमा कर देंगे सबको। उसके बाद अब काट क्या क्या पढ़ दिया यार, हाय नहीं लग रहा, फिर से पढ़ते हैं। अ कार ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ, अ कार ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर विथ अ वेलोसिटी इतना, वहाँ पर आवर नहीं होगा, वहाँ बस 60 किलोमीटर होगा। एंड देन 60 किलोमीटर विथ अ वेलोसिटी ऑफ इतना, तभी तो नहीं पढ़ पा रहा हूँ ना। 60 किलोमीटर, ये 60 किलोमीटर गया है कितना वेलोसिटी के साथ, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, इधर सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन है मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फिर से क्या होगा, सेम होगा। द टोटल टाइम निकालना है इस बार, एक बार तो ना क्वेश्चन को ऐसे कर लो। तो चलो यहाँ पे हम लोग एक बार तुमको डेटा बना देते हैं। और कार ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर, ये पहले जो है 50 किलोमीटर वो कितना में गया है जी, 50 किलोमीटर विथ 25 की स्पीड से गया है ना, 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। एंड यहाँ के बाद जो गया है, एंड देन 60 किलोमीटर विद द वेलोसिटी ऑफ, और यहाँ से जो 60 किलोमीटर गया है उस समय का वेलोसिटी कितना रखा है, 60 किलोमीटर कितना के वेलोसिटी के साथ गया है, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया। यही ना गया है, पहले ए से बी गया होगा, बी से सी गया, स्ट्रेट पाथ पे गया है। पहले गया 50 किलोमीटर गया 25 की स्पीड से, और उसके बाद नेक्स्ट 60 किलोमीटर गया 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो हमसे वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या, द टोटल टाइम। तो यहाँ का टाइम और यहाँ का टाइम निकाल देते हैं, टोटल टाइम निकल जाएगा ना। क्वेश्चन में देखो सर एक मिनट, टोटल टाइम, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है ना, डिस्टेंस बाय स्पीड, यही ना। तो डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस बोलो 50 किलोमीटर, और स्पीड कितना है 25। तो यहाँ का जो टाइम निकलेगा वो आवर में निकलेगा ना, और यहाँ का टाइम, यहाँ का टाइम भी जोड़ो। डिस्टेंस कितना है 60, और स्पीड कितना है 20, ये भी क्या में निकलेगा, आवर में। तो 25 दोनों यहाँ से काट लो और यहाँ से 3, तो टोटल 2 और 3 कितना, 5 घंटा लगेगा। प्लस में तो नहीं कटता है ना, हाँ ये टाइम अलग है, ये अलग है, अलग है कोमल, दोनों को ऐड कर दिया हूँ। सर प्लस प्लस कटता है कहाँ काटा हूँ, इसको अलग अलग सॉल्व के ऊपर नीचे करता है ना, वो इसको थोड़ी ना काटा हूँ। वो उसके बाद सेकंड क्या है, एवरेज वेलोसिटी, अगला क्या है, तो एवरेज वेलोसिटी, अगला क्वेश्चन है एवरेज वेलोसिटी। बताइए जी, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, बोलो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो सेम ही ना होगा, स्ट्रेट पाथ पे है तो तो क्या होता है जी, डिस्प्लेसमेंट, अब है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा टोटल, स्ट्रेट पाथ पे तो 50 पहले है, 50 किलोमीटर और 60 किलोमीटर, टोटल टाइम हम लोग निकाल लिए हैं। टोटल टाइम 5 आवर है, और ये आ जाएगा किलोमीटर पर आवर में, हो जाएगा ना, ठीक ना। अरे क्या समझाना है, एवरेज वेलोसिटी 6 5 11, और ये कितना हो जाएगा 5 दूना 10, आगे समझो, 5 दूना 10 समझाएंगे फिर।
ये क्या होगा 22 किलोमीटर पर आवर। अगला जो नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, शांत रहो ना, आगे देखो ना, आगे फिर बताएंगे। अगला क्या है, एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कार। दो ही क्वेश्चन था ना, दो ही क्वेश्चन था ना, एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कार, दो ही क्वेश्चन था। अरे क्या था, देखो पहला जो क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन को जब तक जो पढ़े नहीं है, आदित्य, अ कार ट्रेवल अ डिस्टेंस 50 किलोमीटर विद अ वेलोसिटी 25 किलोमीटर पर आवर। 50 किलोमीटर 50 किलोमीटर 25 के स्पीड से गया है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड देन 60 किलोमीटर, उसके बाद फिर से 60 किलोमीटर गया है, मान लो 20 ऐसी गया 60 किलोमीटर विद द वेलोसिटी 20 किलोमीटर पर आवर। और यहाँ जो 60 किलोमीटर गया उसका स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर रखा है। कैलकुलेट द टोटल टाइम ऑफ द जर्नी निकालना है, जर्नी में कितना टोटल टाइम लगा है। तो यहाँ का टाइम और यहाँ का टाइम निकाल देंगे तो टोटल टाइम नहीं निकल जाएगा। तो टाइम बराबर क्या होता है, टोटल टाइम यहाँ का निकालें, डिस्टेंस बाई स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, टाइम। डिस्टेंस कितना गया है 50 किलोमीटर, स्पीड कितना है 50, यहाँ का टाइम निकल गया। और ये वाला टाइम निकालना है तो डिस्टेंस बाई स्पीड, क्योंकि ये डिस्टेंस को ट्रेवल करने में ये स्पीड को मेंटेन किया है, तो ये दोनों को ऐड कर दिया तो 5 घंटा टोटल लग गया। अगला निकालना है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम होता है, और ये स्ट्रेट पाथ पे बॉडी एक्चुअल में चल रहा है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो इक्वल होगा। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक 50 किलोमीटर और ये 60 किलोमीटर। वो जो एक बार जो सॉल्व करके आता है वहाँ पे ही सिंपली क्वेश्चन में ही सॉल्व कर दिया, वहाँ पे ही टोटल टाइम वाला पे वहीं पे सॉल्व कर दिया। इसको अलग सॉल्व किया, इसको अलग किया हूँ, दोनों को ऐड कर दिया हूँ। डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब यहाँ डिस्टेंस के बराबर होगा ना, स्ट्रेट पाथ में है तो 50 और 60 और बाई 5 कर दिया, सॉल्व कर लिया, 22 किलोमीटर पर। चलो मैं बोल रहा हूँ, हाँ ठीक है। The velocity of an object increases at the constant rate from 20 मीटर पर सेकेंड to 50 मीटर पर सेकेंड। मतलब वेलोसिटी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। आदित्य, इनिशियल वेलोसिटी कितना है, इनिशियल वेलोसिटी कितना है और फाइनल वेलोसिटी कितना है 50 मीटर पर सेकेंड। तो फाइंड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, कितना में कितना टाइम लगा है ये चेंज होने में 10 सेकेंड, और एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हमको पता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, यही ना। तो फाइनल वेलोसिटी कितना है 50 और इनिशियल वेलोसिटी 10 है। इनिशियल वेलोसिटी 20 है और ये टाइम हो गया 10 सेकेंड। एक्सेलरेशन बराबर चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। दूसरा चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, अरे फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम, तो ये 30 बाई ये तो ये क्या हो गया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक ना। एक्सेलरेशन ये हो गया, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, मतलब एक्सेलरेशन का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। और स्पीड में बोल सकते हैं तो बोलिए, डिस्प्लेसमेंट पे ना लगाते हैं। अरे नहीं, अरे एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, मान लो देखो यहाँ से देखो, किसी को कोई अगर एब्सेंट है तो देखो, मैं फिर से बता रहा हूँ। अगर मान लो कोई बॉडी इनिशियल स्पीड u से चल रहा है, आफ्टर t सेकेंड इसका फाइनल वेलोसिटी v हो गया। u से हम लोग इनिशियल वेलोसिटी को दिखाते हैं और v से हम लोग फाइनल वेलोसिटी को दिखाते हैं। तो हम बोल रहे हैं कि t सेकेंड में इसका वेलोसिटी हो गया ना, तो चेंज t सेकेंड में कितना हुआ, इन t सेकेंड में चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ, चेंज इन वेलोसिटी बताइए मिश्रा, u था v हो गया है, तो चेंज कितना हुआ फाइनल माइनस इनिशियल, है ना। तो 1 सेकंड में कितना चेंज होगा, देयरफॉर 1 सेकंड में कितना होगा v माइनस यू बाई टी, और 1 सेकंड में जो वेलोसिटी चेंज होता है उसको क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। देयरफॉर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम। चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम। वर्टिकली अपवर्ड एक टेबल को है ऊपर फेंक रहे हैं, विद इनिशियल वेलोसिटी कितना है, इनिशियल वेलोसिटी कितना है, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितना है 50 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से ऊपर फेंक रहे हैं। कम्स टू स्टॉप इन 5 सेकेंड, फाइंड द रिटार्डेशन। तो ऊपर में जा रहा है तो बॉडी में तो पक्की बात है स्पीड घट रहा होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन के नेगेटिव को ही रिटार्डेशन कहते हैं। तो बोला है कि 5 सेकेंड में क्या हो गया है, 5 सेकेंड में क्या में आ गया, रेस्ट में आ गया है, ये ना बोला है। विथ एन इनिशियल वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड कम्स टू स्टॉप इन 5 सेकेंड। 5 सेकेंड में यहाँ पे आगे स्टॉप आ गया, मतलब फाइनल वेलोसिटी v कितना हो गया है 0। कितना सेकेंड में, 5 सेकेंड में। तो रिटार्डेशन निकालना है,
तो एक्सेलरेशन का नेगेटिव को ही रिटार्डेशन बोलते हैं। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम। फाइनल वेलोसिटी कितना है 0, इनिशियल वेलोसिटी कितना था 50 मीटर पर सेकेंड, और उस दरमियान टाइम कितना लगा है 5 सेकेंड लगा है, तो -50 बाई ये क्या हो गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये देखना नेगेटिव बता रहा है, रिटार्डेशन को बता रहा है ना। देयरफॉर रिटार्डेशन इज इक्वल टू क्या होगा, रिटार्डेशन इज इक्वल टू देयरफॉर रिटार्डेशन जो है वो क्या होगा 10 मीटर पर सेकेंड। देख लो एक्सेलरेशन लिखेंगे तो -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और रिटार्डेशन लिखेंगे तो 10 ही ना, क्योंकि नेगेटिव बताता है रिटार्डेशन को। ले जाओ ना बड़वा के लगा ना रूम में ले जाओ, हो गया। अरे कुछ सब नहीं नोटिस करते हैं रे भाई, गिर गया वो कचड़ा हो गया, उसको कोई ले थोड़ी ना, गिर गया, जब तक था तो सुंदर था। इधर देखो इधर देखो, द टेबल बिलो शो अ डिस्टेंस इन सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस क्या है सेंटीमीटर में दिया है। ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट है। डिस्टेंस इज सेंटीमीटर ईच सेकेंड। ईच सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है बाई ए बी सी। 3 ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ए है, ऑब्जेक्ट बी है, ऑब्जेक्ट सी है। फर्स्ट सेकेंड में देखो ऑब्जेक्ट है 20 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, ऑब्जेक्ट बी भी 20 और थर्ड ऑब्जेक्ट भी सी 20 मीटर। सेकेंड में जो ऑब्जेक्ट ए है वो 20 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है, सेकेंड में ये 36 और ये थर्ड वाला कितना 60। ऐसे करके सबका दिया हुआ है ना। ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द ईच सेकेंड में 5 सेकेंड तक का सबका दिया हुआ है। विच ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड। कौन ऑब्जेक्ट जो है कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है विथ कांस्टेंट स्पीड। गिव रीजन फॉर योर आंसर। कौन कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, देखो ये एक फर्स्ट ऑब्जेक्ट को देखो 1 सेकंड में 20, अगला 1 सेकंड में फिर 20, फिर अगला 1 सेकंड में 20, फिर अगला 1 सेकंड में 20, फिर अगला सेकंड में 20, मतलब एक कांस्टेंट स्पीड में चल रहा है, तब ना हर 1 सेकंड में 20। और ये देखो कांस्टेंट नहीं चल रहा है और ये नहीं चल रहा है, क्योंकि हर 1 सेकंड में इसका डिस्टेंस क्या हो रहा है चेंज हो रहा है। तो हम लोग लिखेंगे क्या है, पहला का मेरा आंसर हो जाएगा फर्स्ट का आंसर ऑब्जेक्ट ए। रीजन मेंशन करना था तो लिखना कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ईच सेकंड इज सेम। क्या बोलेगा अब है रीजन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ईच सेकंड क्या है सेम है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ईच सेकंड जो है ईच सेम है। अगला क्या है, विच ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन गिव रीजन। अरे भाई इसी का ना कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, क्योंकि हर 1 सेकंड में कितना मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, बोलो 20 मीटर सेकंड कर रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, नहीं इसमें तो एक्सेलरेशन होगा ही नहीं, ऑब्जेक्ट सी सर एक ही स्पीड से ना चल रहा है, तो एक्सेलरेशन निकाल के देखना होगा कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट सी में देखो 1 सेकंड में कितना किया डिस्टेंस ट्रेवल्ड 20, फिर अगला में कितना बढ़ गया 40, फिर 1 सेकंड में कितना बढ़ गया 40, फिर 1 सेकंड में 40, फिर 1 सेकंड में 40, मतलब हर 1 सेकंड में 40 मीटर का डिस्टेंस क्या हो रहा है, मतलब 40 मीटर पर सेकंड का स्पीड क्या हो रहा है उसका 40। अगर हम यहाँ पे अगर निकालना चाहें तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी। बोलो अगर देखो ना कि हर 1 सेकंड में ये 20 गया, फिर अगला 1 सेकंड में 60 गया, मतलब 40, फिर 60 से अगला 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर गया 40 डिस्टेंस हर बार ट्रेवल ज़्यादा कर रहा है। तो बोला है कि विच ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो इसको हम लोग लिखेंगे कि कौन बोलेंगे अब है ऑब्जेक्ट सी। रीजन देंगे कि इक्वल डिस्टेंस में हर बार इक्वल डिस्टेंस जो ट्रेवल कर रहा है वो उसमें इंक्रीमेंट जो है कांस्टेंट है। अगला है विच ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ इरेगुलर एक्सेलरेशन। इरेगुलर रीजन क्या देंगे कि वो जो डिस्टेंस इज कमिंग, ऐसे तुम निकाल के दिखा सकती हो कि 1 सेकंड में यहाँ पे उतना तो इसका हम लोग को पता है तो निकालेंगे, लेकिन रीजन में क्या देंगे, लिख दो कि इन ईच सेकंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इंक्रीमेंट इन डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ईच सेकंड इज कांस्टेंट, ऐसे लिख सकते हैं। लिख लो इंक्रीमेंट इन डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ईच सेकंड इज कांस्टेंट, दैट इज 40। और थर्ड में क्या हो जाएगा, किसका इरेगुलर एक्सेलरेशन है, इसमें तो एक्सेलरेशन 0 है इसका ना, क्योंकि 1 सेकंड में देखो यहाँ पे डिस्टेंस कितना ट्रेवल ज़्यादा किया है इज कांस्टेंट। इसमें कितना है 14 बढ़ा, फिर क्या हो गया घट गया 12, फिर क्या हो गया बढ़ गया 6, फिर क्या हो गया बढ़ गया 18। तो इसका जो एक्सेलरेशन है, क्योंकि स्पीड चेंज हो रहा होगा ना तभी ना डिस्टेंस ट्रेवल्ड,
देयरफॉर इसके इस तीसरा में क्या हो जाएगा, किसके इरेगुलर एक्सेलरेशन है, तो ऑब्जेक्ट बी का, क्योंकि ईच सेकेंड में डिस्टेंस टेबल्ड क्या है, अलग अलग दिया है। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा क्लास, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। और हाँ, अत्युत्तम।